एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था और अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था पेपर में। आज हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सही क्या है। जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, आपात उद्घोषणा यानी आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव के लिए दो संविधान में आर्टिकल बताए गए हैं, आर्टिकल 358 और 359। आर्टिकल 358 बोलता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो ऐसी स्थिति में जो आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी 358 के तहत जैसे ही देश में आपातकाल की घोषणा होगी तो आपातकाल की घोषणा होते ही जो आर्टिकल नंबर 19 आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 359 क्या बोलता है? आर्टिकल 359 बोलता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश निकाल सकता है और उस आदेश के तहत वो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर यदि कभी कोई और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वो व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता, यानी व्यक्ति के न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। यानी आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर यदि आपके कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि वो आदेश निकाल दे और आदेश निकालकर वो ये घोषणा कर सकता है कि आर्टिकल 20-21 को छोड़कर अगर कोई आपके दूसरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, आपके न्यायालय जाने के अधिकार को वो क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला पॉइंट लिखा है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नहीं, जब आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होगा, 20-21 नहीं होगा, तो पहला गलत है। दूसरा लिखा है राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर निलंबित करता है, यह भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 359 के तहत जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक आदेश जारी करेगा तो आर्टिकल 20-21 निलंबित नहीं होगा। 20-21 को छोड़कर आपके जितने और मौलिक अधिकार है उसके तहत आपके न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित होगा। आपके बाकी जितने मौलिक अधिकार है वो सब बने रहेंगे, लेकिन अगर उनका कोई उल्लंघन करेगा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करता है, ना कि मौलिक अधिकार को निलंबित करता है। समझ आ रहा है? तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने आपके मौलिक अधिकार है अगर उनका उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, आपके न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित किया जाता है, ना कि मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है। तो दूसरा भी गलत है। तो सही क्या है? दोनों ही गलत है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? डी आएगा। 1 और 2 दोनों गलत है।